डिवाइन अबंडेंस की तरफ से मैं गुरप्रीत आप सभी का मास हीलिंग सेशन बाय मिस्टर कीर्ति शाह में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी का निरंतर 1 महीने से इस प्लेटफॉर्म पे लगातार जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज डिवाइन अबंडेंस के प्लेटफॉर्म से मैं थर्ड आई एक्टिवेशन का कोर्स बाय मिस्टर कीर्ति शाह अनाउंस करने जा रही हूँ विद काका जी ब्लेसिंग। हमने इसकी डेट्स फाइनलाइज कर दी हैं। ये 3 दिन का सेशन होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd, 3rd and 4th। तो आप लोगों को, क्योंकि ये पेड सेशन रहेगा, अगर इस सेशन में जुड़ना है तो आप इसका जो एक्सचेंज है 1500, क्योंकि बहुत लोगों की, काका जी को भी और मेरे को भी इंक्वायरीज आ रही थी, तो मैंने सोचा कि हम इसका हीलिंग एक्सचेंज आज इस प्लेटफॉर्म पे सबके साथ शेयर करते हैं। इसका हीलिंग एक्सचेंज 1500 है, जो कि 3 दिन तक वर्कशॉप चलेगी काका जी के साथ। अराउंड 1 आवर ये चलेगी जूम पे वर्कशॉप। तो आप लोग ये 3 दिन का वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं केवल 1500 रुपए में। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, आप, मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर रही हूँ, मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिया है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, आप प्लीज उस ग्रुप को तभी ज्वाइन कीजिए, तभी व्यू कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो इसका पेमेंट लिंक भी मैं शेयर कर रही हूँ, और जो लोगों ने हवन में पार्टिसिपेट किया था, सेम लिंक द्वारा, सेम नंबर द्वारा जीपे या पेटीएम आप कर सकते हैं थर्ड आई एक्टिवेशन के कोर्स के लिए। मैं माफी चाहती हूँ अगर मैं आपका या फिर काका जी आपका पर्सनली जवाब ना दे पाए हो, क्योंकि इंक्वायरीज हमें लगातार बहुत सारी आ रही हैं। तो अगर हम आपको रिप्लाई देने से चूक गए हो तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी से माफी चाहती हूँ। आप जुड़ सकते हैं इस थर्ड आई के एक्टिवेशन कोर्स के लिए। 2nd, 3rd और 4th मई को होने जा रहा है जूम पे। काका जी इसकी टाइमिंग भी बता दीजिए। काका जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, जून में 2nd, 3rd ओम शांति। पूरा डिटेल दिया जाएगा बेटा, पूरा डिटेल देता हूँ अभी। तुम पहले पार्टिसिपेंट को आने दो बेटा, एवरी डिटेल विल बी प्रोवाइडेड। काका जी ऑलमोस्ट सारे पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं। धन्यवाद। अभी हमने ये चीज डिक्लेयर किया था, ऑलमोस्ट सारे पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं। वेलकम। ओम शांति। शैला स्टार्ट बिटिया? हाँ जी बिल्कुल काका जी। आप सभी का स्वागत है। डिवाइन एबंडेंस एनर्जी ब्लेसिंग्स, सुधांशु काटकर और स्नेहा काटकर की टीम आप सभी का धन्यवाद के भाव के साथ इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं और धन्यता की अनुभूति करते हैं कि लगातार 23 दिन से आप ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो, जो एक डिवाइन एनर्जी पूरे यूनिवर्स में प्रवाहित करने के लिए एक नॉर्मल डिवाइन कोर्स के आप हिस्सा बन रहे हो। तो ये कोई मामूली कार्य नहीं है। कई लोग 1 तारीख से जुड़े आज तक हैं, कई लोग उनकी कुछ कार्यशाला के हिसाब से या अन्य कार्य के हिसाब से नहीं जुड़ पाते हैं,
लेकिन मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं तो बोलते हैं कि काका जी हम कल नहीं जुड़ पाए थे तो यूट्यूब पे सुन लेते हैं, तो ये भी एक सबसे बड़ी बात है। और हम बड़े ये समझे कि हम एक घंटा यहाँ बैठे हैं, हम बैठे नहीं हैं, हम ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों की कृपा पाकर उसी ब्रह्मांड की ऊर्जा को बनाने के लिए जो हमारा को क्रिएटर का फर्ज है, समझना, हमारा को क्रिएटर का जो फर्ज है वो प्रेम से और निष्ठा से निभा रहे हैं। और इसलिए क्रिएटर हिमसेल्फ आपको ब्लेस कर रहा है कि मेरे क्रिएशन में इतने को क्रिएटर जुड़ गए हैं। मैंने 2-4 दिन पहले भी बोला था कि परिवार का जो मुखिया होता है उसे परिवार की चिंता होती है, ऐसे ब्रह्मांड के सृजनहारों को भी उसके ब्रह्मांड की परिस्थिति जो खराब ज्यादा हो जाती है तब वो कोई न कोई रूप में, कोई न कोई रूप में, किसी न किसी जूथ से, समूह से वो डिवाइन एनर्जी प्रवाहित करके प्रेरणा देके एक जूथ ऐसा बनाता है कि वो उसके ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्ति जो लव एंड कंपेंसेशन में कम हो रही है उसे बढ़ाने के लिए वो ब्लेस करके वो खुश भी होता है और जो जुड़ते हैं उनकी चेतना शक्ति भी बढ़ाते हैं। ये शायद समझना मुश्किल लगता होगा, लेकिन एज पर लॉ ऑफ एनर्जी इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ऊर्जा का जो रूप है लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ऊर्जा के रूप में है ही है, हर ऊर्जा के रूप में फ्रीक्वेंसी होती है। तो उस माध्यम से भी हम एक दूसरे के साथ, ब्रह्मांड के अणु अणु के साथ कहीं न कहीं जुड़े हैं। टू अंडरस्टैंड द एनर्जी फील्ड इट्स ए वेरी माइन्यूट नैनो माइक्रो टेक्नोलॉजी, और वो जब हम समझने का शुरू करेंगे तो शायद हम ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए कुछ न कुछ आगे जा पाएंगे। अभी कम से कम 3 दिन से जो इंक्वायरी थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए आ रही थी उसमें 1200 से 15 आदमी ने हमें मैसेज दिया है, जिनका नाम मैंने ग्रुप में डाला भी है। ये प्रोग्राम क्या है, जो आज तक नहीं जुड़े थे, जो जुड़े हैं उनको तो मालूम है और काफी डिटेल भी डाल दिया है। ये प्रोग्राम 3 दिन का रहेगा, 2nd, 3rd और 4th जून, और टाइम रहेगा 9 या 9:15 बजे। 25 मिनट से 40 मिनट का ये प्रोग्राम रहेगा। ये प्रोग्राम में 3 दिन एक्टिवेट कराएंगे आज्ञा चक्र के बीज मंत्र से, उसके पेटल के बीज मंत्र सी शक्तियों को, और जो पेटल से हमारे लोटस पेटल आज्ञा चक्र के, उसके जो भी अणु परमाणु है उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, उससे पूरा हार्मोनाइज करेंगे। आज तक मैंने कल भी बताया था कि थर्ड आई एक्टिवेशन कम से कम 100 से ऊपर लोगों ने मैंने करवाया, कभी 2 को करवाया, कभी 5 को करवाया, लास्ट कोरोना में 50 से 55 लोगों का करवाया। लेकिन इस टाइम मुझे एक नई इंट्यूशन मिली कि जो लोग पहले मैं खाली उनको ऑडियो दे देता था 5 मिनट का, वो उनको सुनना था, लेकिन कल भी मैंने डिक्लेयर किया था और आज भी मैं रिपीट दोहरा रहा हूँ कि इसके साथ हर पार्टिसिपेंट को थ्रू कुरियर उनके एड्रेस पे एक कार्ड भेजा जाएगा। वो कार्ड पे उनको अपना फोटो लगा के अपना नाम लिख देना है और उसको लेमिनेशन करा देना है। विजिटिंग कार्ड की साइज का एक कार्ड आपको आपके एड्रेस पे कुरियर किया जाएगा। वो जैसे जैसे जिनका जिनका पैसा आता जाएगा वैसे वैसे भेजता जाऊंगा। कार्ड परसों तक मेरे पास बन जाएंगे। आज उसकी साधना शुरू हो गई है, उसका एक डिजाइन भी तैयार हो गया है। तो ये जब आपके पास पहुंचे, कोशिश वही करेंगे कि वर्कशॉप शुरू होने के पहले आपके पास पहुंचे। वर्कशॉप पहुंचने के बाद भी, खत्म होने के बाद भी पहुंचेगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि एक कार्ड आपको जब हमारा ऑडियो सुनेंगे उस टाइम हाथ में पकड़ के रखना है। और जो जल्दी पैसे भेजेंगे उनको जल्दी भेज देंगे कि जैसे वो सेशन में बैठे तो भी कार्ड पकड़ के बैठ सकते हैं। ये कार्ड के भीतर गुरु तत्व की जो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है वो डाउनलोड की जाएगी। तो आवाज सुनने से आपके हीलिंग कॉन्शियसनेस बढ़ेगी आपकी,
लेकिन ये जो कार्ड है वो एनर्जी को बूस्टिंग का काम करेगी। तो ये नया टेक्नोलॉजी ब्रह्मांड में प्रेरित हो गया होगा, उनकी सर्जक शक्ति के हिसाब से मुझे इंट्यूशन मिली, मैंने उसको अप्लाई किया। तो जैसे जैसे पेमेंट आता जाएगा, हवन की जो पेमेंट लिंक थी जीपे की और अकाउंट की लिंक वही है जिसका चार्ज है 1500। आपको कुरियर चार्ज भी पे नहीं करना पड़ेगा, कार्ड भी हम हमारे खर्चे से आपको भेजेंगे। तो ये हम एक्स्ट्रा बेनिफिट और दे रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही भाव है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम समय में एम्पावरमेंट होए। एक कलयुग के जमाने में किसी के पास न कोई टाइम है, न कोई इतना पैसा खर्च कर सकता है, कर सकते हैं लेकिन ये काम में करने के लिए कुछ कंजूसाई होती है। ठीक है, वो अपनी अपनी बात है, उससे हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। काका जी, अभी आपने जी टाइम की बात करी, ये 9 AM जी रहेगा सुबह का या 9 पीएम PM पीएम रहेगा? पीएम 9 PM 9, क्योंकि शाम को 8 साढ़े 8 बजे, अभी लोग 9 बजे ज्वाइन होते बराबर ने, और अभी समझो लॉकडाउन खुलेगा तो नाइट कर्फ्यू तो रहेगा ही रहेगा। तो सब लोग अपने अपने घर पे तो 8 साढ़े 8 बजे तक तैयार हो जाते हैं। और इसमें क्या है कि दिन में किसी को कन्विट नहीं होता है, कोई कहीं होता है कोई कहीं होता है। हमारे जितने भी वर्कशॉप होंगे, अभी जब फुल लॉकडाउन था तब दिन में करते थे, लेकिन अभी आंशिक लॉकडाउन है और शायद नाइट कर्फ्यू रहेगा तो नाइट पे सब लोग अटेंड कर सकते हैं। हमने दिन में भी वर्कशॉप किया लास्ट लॉकडाउन में, लेकिन दैट वाज एब्सोल्यूट लॉकडाउन। तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते, इसलिए फायदे थे। अभी ये आंशिक लॉकडाउन है, लोगों का बाहर आना जाना चालू है। तो हमारे वर्कशॉप का टाइम रहेगा 9 या 9:15 PM। तो काका जी, अभी जैसे गुरजीत जी हैं, वो क्योंकि हमारा टाइम जोन अलग है, तो वो ये टाइम पे नहीं अवेलेबल हो पाएंगे। अभी उनका मैसेज आया है, तो काका जी जी एक हम कर सकते हैं, एक इसी दिन नहीं तो किसी और दिन, जहाँ पे हम सुबह का टाइम फ्रेम रख सके, जहाँ लोग सुबह कनेक्ट हो सके। गुरजीत कहने वाले को मैं पर्सनली उसको करा दूंगा उसके टाइम के हिसाब से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ओनली, एज सी इज आउट ऑफ इंडिया। टाइम जोन फर्क है, इसलिए यहाँ किसी को नहीं करूंगा। ओनली जिसका टाइम जोन का प्रॉब्लम है उसको मैं अकेले को वीडियो पे करा दूंगा। गुरजीत पसंद है बेटा? ठीक है गुरजीत? यस, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू बेटा। बहुत थैंक मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। परेश, व्हाट इज योर टाइम परेश? Time here is 11:47 right now. बेटा तो અત્યારે અમેરિકામાં તારું મોર્નિંગ હોય ને બેટા? Yes. મારી વાત સાંભળ, જો તારો ને ગુરજીત નો ટાઈમ શૂટ થતો હશે તો તમે બેને સાથે લેવાની કોશિશ કરીશ, નહીં તો જો તું આ Okay. ટાઈમમાં શૂટ થતો હોય તો ઠીક છે, નહીં તો આઈ વિલ મેનેજ ફોર યુ. આઈ વિલ Okay. મેનેજ ફોર બોથ ઓફ યુ. Okay, thanks. जिसका टाइम जोन अलग है इसी के लिए ही ये सुविधा प्रोवाइड की जाती है। जो इंडिया में रहते हैं जिन्हें टाइम जोन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको मैं टाइम जोन के हिसाब से कोई परमिशन नहीं दूंगा। तो हमारा जो टाइम लगेगा, जो लोग इंडिया में रहते हैं उनका 9 या 9:15 का रहेगा। जिनका टाइम जोन का प्रॉब्लम है मैं उनके हिसाब से पूरी कोशिश करके उनको सेट करके दे दूंगा, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। ओम शांति। अभी इसमें जिसको बात करना है वो सेशन खत्म होने के बाद करेंगे अपना हीलिंग सेशन का। अभी कल भी बताया था गुरप्रीत कि तू कल कुछ काम में बिजी थी, तो कल का प्रोग्राम क्या था मालूम नहीं। कल हमने सेशन चेंज किया था, क्वेश्चन आंसर्स। अभी भी 1-2 दिन में चलाऊंगा, क्योंकि लोगों के फोन मेरे पे बहुत आते हैं और मैं एक एक इंसान को फोन पर जवाब देके समझ नहीं जाता हूँ कितना कितना में जवाब दूं। सो आप लोग अपने एक एक करके मैं अपने आप को आप अपने चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, जिन जिन के कोई क्वेश्चंस है, या वो खुद बोलेंगे, लेट देम डिमांड। मैं उनका नाम अनाउंस करूंगी काका जी, जी फिर वो अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना Okay. या हैंड रेस वाला ऑप्शन चैट बॉक्स में कर सकते हैं। जी मैं एक एक करके सबको, ताकि क्योटिक ना रहे, सबको इजीली
चांस भी मिले और हमारा मीटिंग का पर्पस भी सॉल्व हो, तब तक बात पहुंचे। तो मैं सबसे पहले राजेश कोबलेकर जी को बोलूंगी, अपना माइक कृपया अनम्यूट कीजिए एंड क्वेश्चन पूछिए। काका जी प्रणाम काका जी। प्रणाम बेटा। हाँ, राजेश बात कर रहा हूँ, कर्नाटक बोलिए बेटा, का। बोलिए बेटा। हाँ काका जी, ये कर्मा क्या होती है और कर्मा हम किस तरह से उसको क्लियर कर सकते हैं? जो अगर उसके लिए मुझे थोड़ा जानना था कर्मा के बारे में, क्योंकि जो भी काम करना जाता है तो कर्मा अपने पीछे है, तो उसके लिए हम लोग जी को कैसे क्लियर कर सकते हैं? जी, रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी के भाषा में हम जिसको कर्मा कहते हैं वो एनर्जी है। कुछ भी कुछ करेंगे कभी भी तो उससे जो चीज क्रिएट होगी उसको कर्मा बोलते हैं, उससे कर्मा बोलते हैं। तुमने कभी किसी का दिल दुखाया और जो उसकी एक्शन से जो रिएक्शन हुआ वो हमारा कर्मा हो गया। तो कर्मा इज नथिंग but the type of the energy which we create by speech, by action, by thought. हम जो भी बोलेंगे, जो भी सोचेंगे और जो भी करेंगे उससे जो पैदा होगा, क्रिएट होगा, that is called the karma. And karma is nothing but a type of the energy. और हर काम के लिए कर्मा अलग अलग होते हैं। हर काम के लिए कर्मा अलग अलग होते हैं। ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों की कृपा से जो ब्रह्मांड बना है उसके रहस्य को जानना और एक कर्मा की पूरी थियरी को समझना, शायद पृथ्वी पे जितने भी लोग आज जिंदा है वो लोग की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में भी काम करेंगे तो एक कर्मा की एक्शन रिएक्शन कैसे बनती है वो शायद जानना मुश्किल है। लेकिन बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं उससे जो एनर्जी फील्ड चेंज होती है उसको कर्मा कहा जाता है। जब हम कोई अच्छे काम के लिए कोई एनर्जी पैदा करते हैं तो अच्छे कर्मा बनते हैं, गुड एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी। और जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं या सोच से या स्पीच से या एक्शन के, वो नेगेटिव एनर्जी, उसका मतलब पाप कर्म होता है। जैसे पुण्य कर्म और पाप कर्म बोलते हैं वैसे नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी होती है। लेकिन वो कैसे प्रोसेस होती है उसको डिफाइन करना या उसको जानना ये शायद बहुत मुश्किल है। हमने खाना खाया, प्रोटीन वाला खाना प्रोटीन बनाएगा, कैल्शियम वाला खाना कैल्शियम बनाएगा, तो वैसे वो उनकी प्रोसेस क्या है वो अभी तक मैं नहीं जान चुका हूं। और शायद कोई जानता होगा तो मुझे पर्सनली कॉल करके समझाने की कृपा करना, मैं उनका सच्चे दिल से धन्यवाद करूंगा। क्योंकि एट एवरी 2.5 मिनट्स हमारी ऑरा चेंज होती है। तो जैसे जैसे ये ऑरा चेंज होती जाती है वैसे वैसे हमारे कर्म की तीव्रता बदलती रहती है। हमारे कर्म की तीव्रता बदलती रहती है। किसी के पाप कर्म की तीव्रता बढ़ती है, किसी के पुण्य कर्म की तीव्रता बढ़ती है। लेकिन पाप कर्म भी हेल्थ के लिए भी पाप कर्म है, पैसे के लिए भी पाप कर्म है, रिलेशनशिप के लिए भी पाप कर्म है। तो ये सारी चीजों के लिए पॉजिटिव एनर्जी वो हमारे पुण्य कर्म है, और ये सारी चीजों के लिए जो नेगेटिव एनर्जी हम क्रिएट करते हैं वो हमारे पाप कर्म है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्मा चेंज नहीं हो सकता, कर्मा कैन बी चेंज। कारण कर्मा इज नथिंग बट द टाइप ऑफ एनर्जी। कर्मा इज नथिंग बट इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी। हमारा मिरर कुछ गंदा हो गया है तो वो मिरर में हमें हमारी शक्ल दिखनी है तो मिरर को साफ कर सकते हैं। तो वैसे हमारे कर्मा को भी हम क्लींस कर सकते हैं, मीन्स कर्मा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्योंकि कर्मा भी एक धातु की एनर्जी है, कर्मा भी एक एनर्जी का प्रकार ही है। तो कोई भी प्रकार की ऊर्जा होती है उसके जो प्रॉपर लॉ वेज एंड मीन्स जान के उसको पाप को पुण्य कर्म में प्रभावित कर सकते हैं, पुण्य कर्म की तीव्रता बढ़ा भी सकते हैं, और पुण्य कर्म पाप कर्म में भी ट्रांसमिट हो सकता है। पाप कर्म मीन्स नेगेटिव एनर्जी ज्यादा नेगेटिव भी हो सकती है, वो एनर्जी ज्यादा पॉजिटिविटी में कन्वर्ट भी हो सकती है और ज्यादा पॉजिटिविटी में भी कन्वर्ट
हो सकती है। सिर्फ 2 चीज मैंने बताई थी पहले कि जो कलेक्टिव हार्मोनियस कॉन्शसनेस ऑफ द यूनिवर्स है, उन्होंने जो रूप बनाया इंसान का, उसमें फ्रॉम बर्थ टाइम टू लास्ट ब्रीथ ऑफ दिस फॉर्म जितने भी एक्टिविटीज है, उससे जो कर्म पैदा करते हैं, चाहे पॉजिटिव एनर्जी है चाहे नेगेटिव एनर्जी, जो भी काम के लिए रूपांतरित होती है, वो अपनी सोच, स्पीच, एक्शन और एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये चीज मैंने कल भी दोहराई थी प्राची के क्वेश्चन में मेरे ख्याल से, लेकिन इंसान ने लिखा हुआ बर्थ टाइम और इंसान ने लिखा हुआ डेट इज सेकंड, दिस बोथ कैन नेवर बी चेंज even by the collective consciousness, harmonious consciousness of the universal frequencies. बाकी जो भी हम करते हैं वो चेंज हो सकता है, क्योंकि एनर्जी का एक लॉ वो भी है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी इज ऑलवेज फ्रीक्वेंटिंग, इट इज नेवर स्टेडी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी इज ऑलवेज फ्रीक्वेंटिंग एंड वेरिएबल, नेवर स्टेडी। तो तुम तुम्हारे कर्मा को अच्छे कर्म करके मतलब पॉजिटिव कर सोच करके, पॉजिटिव बोल के, पॉजिटिव एक्शन से बदल सकते हो। तो कर्मा की थियरी में एक ही चीज है कि उसका राइट तुम्हें है। तुम्हारी डेस्टिनी बनाने के लिए तुम्हारे कर्मा ही काम करते हैं, चाहे डेस्टिनी को अच्छी बनाने के लिए या डेस्टिनी को खराब करने के लिए। तो एक कर्मा दिस कैन बी चेंज, और इसीलिए हम लोग पुराने समय से ये सारी धर्म की आध्यात्मिकता की पद्धति लाए हुए हैं। ये धर्म क्यों आया? कर्मा की बात आई तो लोग धर्म की बात करते हैं। तो धर्म क्यों लाना पड़ा? जब ब्रह्मांड था, अब जो सदियों पहले, ब्रह्मांड आज का नहीं है, मल्टी मिलियन ट्रिलियन ईयर्स एगो ब्रह्मांड हुआ था। और कोई भी धर्म देखो, हमारा सनातन धर्म देखो, हिंदू धर्म देखो, जैन धर्म देखो, बुद्ध धर्म देखो, क्रिश्चियन धर्म देखो, 5,500 6,000 साल पहले ब्रह्मांड बना, तब कोई धर्म ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड की अंदर डार्विन का उत्क्रांतिवाद आया, बहुत समझना उसको, तो जैसे जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती गई, बंदर जैसा था, बंदर में पूंछ निकल गई, तो आदि मानव पैदा हुआ। ये धर्म क्यों आया? क्योंकि कर्मा को धर्म के साथ हमने जुड़ा है। इसलिए उसकी समझाने का एक नम्र प्रयास करता हूँ मेरी सोच और समझ के हिसाब से। तो वो जमाने में लोग पशु को खा जाते थे, इंसान को खा जाते थे। तो उस जमाने में भी कुछ अच्छे लोग थे। हर युग के अंदर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग रहते हैं और होते ही, होना भी चाहिए, तभी ये जाके नेचर बैलेंस होती है। तो उस जमाने में जो अच्छे अच्छे लोग थे, उन्होंने सोचा कि जो ऐसा ही माहौल रहेगा तो बहुत बुरा होगा, ऐसा ही माहौल रहेगा। तो उनके भीतर जो करुणा थी, जो प्रेम था, वो कुछ बाहर निकला और उन्होंने कुछ एक समूह बनाया और उन्होंने सोचा कि इनको कुछ समझाना चाहिए, उनको कुछ समझाना चाहिए। वो समझाने के लिए उनके दिमाग में एक चीज ये आई कि इंसान 2 चीज से डरता है, भय और लालच। ये दोनों चीज इंसान के भीतर ठोस ठोस के भरी हुई है। चाहे हमें कोई भय देगा तो हमारी कोई आदमी डरपोक होगा ज्यादा तो बहुत डरेगा, कोई बहुत बहादुर होगा तो शायद नहीं भी डर सकता है, लेकिन सब एक सही के होते नहीं है। और लोग लालची भी होते हैं। तो भय और लालच, ये 2 चीज हर इंसान के भीतर अप टू सर्टेन एक्सटेंट, ज्यादा या कम, वो होती ही है। तो वो लोगों ने ऐसा किया, जो कर्म करने से इंसानियत को हानि पहुंचती है, दूसरे जीवों को दुख पहुंचता है, वनस्पति को नाश करते हैं, पशु को मारते हैं, इंसान की इच्छाओं को दुभाते हैं, इंसान का अपमान करते हैं, खा जाते हैं, जो ऐसी ऐसी चीजें थी जो अच्छी नहीं थी। तो उस टाइम में उन लोगों ने, बुद्धिशाली लोगों ने, समाज के हित चिंतक जिसको बोलते हैं, शुभेच्छुक बोलते हैं, शुभेच्छक, वो लोगों ने एक भय और लालच को समझ लिया जो इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी है। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई, ये इतने काम करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, पाप कर्म, इतने काम करोगे तो ये तुम्हारा पाप कर्म हो गया, ये काम करोगे तो तुम्हारा पुण्य काम
हो गया। जब तुम पाप कर्म करोगे तब तुम नरक में जाओगे, और नरक में ऐसी ऐसी यातना आपको भुगतने पड़ेगी। कल्पना चित्र बनाया, आशय बहुत अच्छा था, उनका जो इंटेंशन था दैट वाज वेरी आइडल एंड वेरी एप्रिशिएबल एंड बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। तो वो उनका उद्देश्य था कि यदि तुमने कोई बुरे कर्म किए या बुरा कुछ किया बोल के या मार के या सोच के, तो उससे जो नेगेटिव एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड पाप कर्मा। और पाप कर्मा आपको नरक में डालेंगे, वहां आपको तेल की कढ़ाई में डालेंगे, कोड़े मारेंगे, ऊपर से नीचे डालेंगे। वैसी वैसी एक परिकल्पना बना के उन्होंने दिमाग में एक नरक की व्याख्या डाल दी। ऐसा करोगे तो आपको पुण्य कर्म मिलेगा, और ये पुण्य कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग में इंद्र का राज मिलेगा, यह होगा। तो इससे एक संसार सुदृढ़ बना, समाज अच्छा बना। इसीलिए उसको धर्म को पाप और पुण्य की कर्म में बांटा गया, और स्वर्ग नरक की व्याख्या वहां से ही आई। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो बाद में आई, इसके पहले भी जब ऊर्जा का साइंस लोगों ने जानना शुरू किया तो उनको वही पता चला कि हमारे अच्छे कर्म कोई भी चीज के लिए वो उसके हिसाब के पुण्य कर्म पैदा करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, और हमारे बुरी सोच, बुरे कर्म और बुरी एक्शन वो एक नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं जो पाप कर्म है। और जब कोई भी आदमी बुरा करता है तो उसका मन शांत नहीं रहता है। बुरा करने वाले कोई भी, आपने भी कभी किसी का बुरा किया होगा ने, और आपके कभी भीतर में कुछ मानवता जागृत होगी ने, तो आप अंदर से हड़बड़ा जाओगे, वो शांत नहीं रह सकता है। तब तुम नरक में होगे, तब तुम नरक में होगे। आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाते और बहुत सोचते हो, वो भी एक बुरी बात थी, तो वो टाइम भी आप नरक में होते हो। मैंने पहले भी बताया था कि नरक और स्वर्ग जिसको बोलते हैं हेल एंड हेवन, दैट इज द स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि वो आपके भीतर आप पैदा कर रहे हो, वो आपके भीतर आप पैदा कर रहे हो, जिसकी अनुभूति हमें ही करनी है। तो ये पाप और पुण्य की व्याख्या है। धर्म हमें पाप और पुण्य की व्याख्या में से बाहर निकाल के स्वर्ग और मोक्ष की बात करते हैं। वो एप्रिशिएबल है, उसकी सराहना भी करनी चाहिए, क्यों कि वही होगा तो ही हमारा समाज, हमारा संसार एक प्रेम और करुणा के माहौल में रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे, एकता से रहेंगे और एक दूसरे को सहाय करेंगे। तो ये है पाप और पुण्य कर्म की डेफिनेशन मेरे हिसाब से। ओम शांति। Anything else? Second one. नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है, One question now. वन मोर क्योंकि क्वेश्चन। 9:35 हो गई है, 9:45 को अपने मार्शलिंग शुरू करेंगे। मैं लगभग टाइम से चल रहा कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम सिर्फ एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आरती जी का। आरती जी अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ये सर सुनाई दे रहा है? जी बेटा। आरती जी Hello? कहाँ से बेटा? बिल्कुल सुनाई दे रहा है। नासिक से। अच्छा बोल बेटा, कैसी है तू? हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। कैसा है तेरा थायराइड का प्रॉब्लम, कैसा है बेटिया? काफी अच्छा हो गया है, नियर अबाउट अच्छा हो गया। अभी खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया? वेरी वेरी गुड, माँ ब्लेस यू। कितना महीना हुआ बेटा? थैंक यू। आई थिंक 5 महीने हो गए, 5 नहीं 4 महीने हो गए शायद। देखो Yeah. ये बेटी नासिक में है। मेरा एक नासिक में वास्तु का डीलर है संजय बिरारी करके, ये डेली अटेंड करता है। तो इसकी एक रिलेटिव है, उसको थायराइड था। तो मैं 4-5 महीने पहले नासिक गया था उनके घर पे। तो बेटी को उनके पिताजी को बुलाया था, थायराइड के प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन के लिए आए थे। उनके भाव के हिसाब से माँ ने मंत्र दिया और बेटी ने कॉन्फिडेंस से, कंसिस्टेंसी से डेली करती गई। समझो बोलती है कि थायराइड उसका खत्म होने आया है, थायराइड उसका खत्म होने आया है। तो दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। ये थायराइड जो उसका हुआ था, अभी कर्म की बात पे आता हूँ। ये थायराइड जो उसको हुआ था उसका रीजन, उसने कहीं ना कहीं कोई पाप कर्म किया था, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट किया था। उसने कभी न कभी कोई पाप कर्म किया था, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट किया था। तो उसका पाप कर्म के हिसाब से उसको जो था उसका रिजल्ट थायराइड में आने वाला था।
हाँ, कौन सा रिजल्ट कौन से में आते हैं वो हमें शायद पता नहीं है, लेकिन इतना जान सकते हैं कि अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। दिस इज वेरी शॉर्ट। तो वो थायराइड में कन्वर्ट हो गई थी, वो पाप कर्म, उसका नेगेटिव एनर्जी। लेकिन ये संजय बेटे की कृपा से ये उसके घर पे आई और उसने उसको फॉलो किया। तो वो जो उसका पाप धर्म कर्म थायराइड के रूप में था, वो पुण्य कर्म में रूपांतरित करने के लिए जो उसने प्रयोग किया, जो प्रोसेस किया, उससे वो थायराइड उसका खत्म होने आया। और जैसे जैसे वो फ्रीक्वेंसी ट्यून हो जाएगी, उसका थायराइड बिल्कुल मिट जाएगा। तो उसका थायराइड का जो पाप कर्म था, थायराइड की जो नेगेटिव एनर्जी थी, वो धीरे धीरे पुण्य कर्म में, मीन्स थायराइड मिटाने की जो एनर्जी है, उससे वो कन्वर्ट होके उसका जो विशुद्धि चक्र है, वो ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड है, तो थायराइड ग्लैंड की जो नेगेटिव एनर्जी थी, वो धीरे धीरे खत्म होते होते थायराइड की पॉजिटिव एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है, उससे जुड़ चुकी है, उससे जुड़ चुकी। इतना डिटेल में समझाता हूँ मैं एक ग्लैंड। तो जैसे जैसे वो पुण्य कर्म करती गई, फ्रीक्वेंसी चेंज करने की मंत्रों के माध्यम से, तो उसकी थायराइड ग्रंथ की जो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है, वो उसे एक्टिव होती गई और वो उसका पाप कर्म वो थायराइड की नेगेटिव एनर्जी को पुण्य कर्म में प्रभावित करती गई। क्लियर? थैंक यू। अब बोल बेटी आरती। मतलब हम जब स्टेट में आते हैं हमें सब कुछ मिल जाता है, मनी, सब कुछ, बट एक पॉइंट आ जाता है कि कभी कभी हम बहुत प्राइड हो जाता है खुद पे, बहुत ईगो आ जाता है खुद का, तो फिर उसे उस टाइम पे कैसे हैंडल करें? नेचर, ईश्वर ने जो बनाया है ना, उसने इंसान को मन दिया है ना। जो मन ही एक चीज है कि आपको ऊपर भी ले जाता है और डुबो भी देता है, बराबर है? yes, yes. और ये नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि हर इंसान चाहे पैसा भी आ जावे तो भी गुमान आ जाता है, चाहे अच्छे परिवार में जन्म भी लेवे तो भी गुमान आ जाता है, कुछ कामयाबी मिल जावे तो भी गुमानी हो जाता है। लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए साधना करनी पड़ती है। जो सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन साधना नहीं होगी, आपका गुरु तत्व जागृत नहीं होगा, आपके चक्र बैलेंस नहीं होंगे, तो गुमान अवश्य 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 आएगा ही। जैसे हम ऋषि मुनियों की बात करते हैं, तो ऋषि मुनि क्रोधित भी होते थे, गुमानी भी होते थे, लेकिन कई ऋषि मुनि डाउन टू अर्थ भी थे। तो तुम्हारी साधना सही चाहिए। और डेली सबसे बड़ी बात यह है, जैसे जैसे तुम्हारा स्पिरिचुअलिटी बढ़ता है या पैसा बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी बढ़ने से गुमान आता है, हाँ, पैसा बढ़ने से भी गुमान आता है, अच्छा परिवार मिलने से भी गुमान आ जाता है, एक गाड़ी के बदले 2-4 गाड़ी हो गई तो भी गुमान आ जाता है। तो इसके लिए तुम्हें डेली तुम्हारे माइंड को एक प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, यूनिवर्स को बोलना पड़ता है, या तो आपको बोलना पड़ता है कि एट एवरी फ्रैक्शन ऑफ एवरी सेकंड आई एम डाउन टू अर्थ, एट एवरी फ्रैक्शन ऑफ एवरी सेकंड यू हैव टू क्रिएट। आपको आपके मगज को प्रोग्रामिंग करके उसको बैलेंस करके उसको स्टेबल करना है, तभी गुमान नहीं आएगा। आज मुझे कई लोग बोलते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे तो माफ करना, मेरे पास जितने भी लोग जुड़े हैं उसमें से 80% लोग मुझे पर्सनल जो जानते हैं, उसमें से 80% लोग बोलते हैं कि काका आज तू इतना डाउन टू अर्थ कैसे रह सकता है। कई लोगों ने मुझे पूछा है, तो मैं उनको एक ही प्रार्थना करता हूँ कि डेली तुम भगवान को, ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्ति को, सर्जक शक्तियों को और तुम्हारे मन को प्रार्थना करो कि मेरे पास कुछ भी आवे, मैं कहाँ भी जाऊं, कैसा भी हूं, लेकिन मैं डाउन टू अर्थ रहूं। तो ये भी तुम्हारी एक साइको प्रोसेस रहेगी, ये भी तुम्हारी एक साइको प्रोसेस रहेगी। वो तुमको गुमान डालने पे एक ब्रेक लगाएगी, एक ब्रेक लगाएगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ है। जैसे गुरप्रीत बेटी स्विच वर्ड कराने वाले सबकॉन्शियस माइंड के लिए, बराबर ने? तो ऐसे इसको एक करना चाहिए जी। ईगो को भी कंट्रोल करने के लिए हम स्विच वर्ड चैंट कर सकते हैं जी। थैंक यू। वही तो बोलता हूँ ना कि जो स्विच वर्ड का मतलब क्या है कि वी हैव टू प्रोग्राम। स्विच वर्ड क्या करता है, हमारे माइंड का प्रोग्रामिंग करते हैं ना, स्विच वर्ड भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग करता है ना। तो वैसे तुम माइंड में प्रोग्रामिंग करो, तो ये धीरे धीरे आया होगा वो कम होता जाएगा, और नहीं आया होगा तो वो आएगा नहीं। शांति, ओम शांति, धन्यवाद। बस अभी 5 मिनट बाकी है मेरी। 5 मिनट में कोई सवाल पूछ सकता तो ठीक है, नहीं तो 5 मिनट के अंदर में
माँ सिनी का सेशन शुरू करूंगा। अंकल मुझे एक क्वेश्चन है। कौन बेटा? हेतल शाह, अहमदाबाद। बड़ोड़ा, अहमदाबाद। हाँ बोल। हाँ, मेरा कल जो ऑरा की बात निकली थी, तो जी हम तो आपसे जैसे कनेक्टेड है, लेकिन जो कनेक्टेड नहीं है तो वो लोग अपना ऑरा, जो ये स्पिरिचुअलिज्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और जिनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो वो अपना ऑरा पावरफुल या प्योर कैसे रख सकते हैं, पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं? वो पॉजिटिव रखे जब इनको मालूम ही नहीं है कि क्या पॉजिटिव एनर्जी क्या नेगेटिव एनर्जी, तो वो जो लास्ट प्रीवियस बर्थ की जो एनर्जी लेके आए हैं और नोइंगली और अननोइंगली वो जो कर रहे हैं, उसी हिसाब से उनकी एनर्जी की ऑरा चेंज होती है, उनकी ऑरा चेंज होती है। इफ दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग नोइंगली, जो ऑरा तुम्हारी सही में नोइंगली करनी है तो तुम्हें कुछ करना पड़ता है, लेकिन ऑरा तुम्हारी नोइंगली और अननोइंगली जो भी सोचोगे, जो भी बोलोगे, जो भी करोगे, वो जो लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी नेचर का है, एनर्जी ट्रांसमिशन का है, उसके हिसाब से तुम्हारी एनर्जी वो लोग चेंज करते हैं। हम भी जो इस फील्ड में जुड़े हैं, स्पिरिचुअलिटी फील्ड में जुड़े हैं, वो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो हमेशा उनकी ऑरा पॉजिटिव कर रहे हैं, क्योंकि अननोइंगली, आज मैं भी अननोइंगली कुछ कर सकता हूँ, करता ही हूँ, तो भी मेरी ऑरा चेंज होती है, लेकिन अननोइंगली जो चेंज हो रही है उसको नोइंगली करते जाएंगे तो उसकी ऑरा की जो नेगेटिव एनर्जी है वो सकारात्मक में परिवर्तित हो जाएगी। जो नोइंगली करने का प्रयास नहीं करेंगे तो अननोइंगली जो हमारी नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है वो हमारी ऑरा को नेगेटिव बढ़ा, हमारी ऑरा नेगेटिव करती रहती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाती है। तो ऑरा को पॉजिटिव करने के लिए जो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकते हैं कि एवरी स्पिरिचुअल मैन इज नॉट ऑलवेज। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? आध्यात्मिकता की बातें करनी वो स्पिरिचुअलिटी है, तिले टपके करना वो स्पिरिचुअलिटी है, मालाएं पहनना वो स्पिरिचुअलिटी है। पहले स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन भी समझो, पहले स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन। स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या और स्पिरिचुअल क्यों होना है? जो खुद के आत्मा की ग्रोथ के लिए। आत्मा की ग्रोथ तभी होगी, चाहे मेरी, चाहे दुनिया के किसी भी इंसान की, चाहे गुरुओं की, चाहे साधुओं की, चाहे संतों की, जब तक किसी भी इंसान का मन शुद्ध नहीं होगा, मन पवित्र नहीं होगा। सबको मैं प्रार्थना करके बोलता हूं नम्रता से, आत्मा की पवित्रता को बढ़ाने के लिए, दोबारा रिपीट करता हूं, आत्मा की पवित्रता को बढ़ाने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, जब तक हमारा मन, मैं आपका नहीं बोल रहा, जब तक हमारा, मैं भी आ गया, जब तक हमारा मन शुद्ध, शांत और पवित्र नहीं होता है, तब तक आत्मा की शुद्धता और पवित्रता कभी नहीं आ सकती है। इतना समझ लो। जब तक तुम्हारे हृदय के भीतर अनकंडीशनल लव का प्रवाह नहीं हो रहा है, हम हर चीज को अनकंडीशनल लव से देखना शुरू करते नहीं है, मानना जानना शुरू नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट करना नहीं चाहते, तब तक तुम आध्यात्मिक नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, तब तक तुम्हारी आत्मा की पवित्रता नहीं बढ़ सकती है। आत्मा की पवित्रता बढ़ानी है तो मन को शांत और शुद्ध करो और हृदय में प्रेम की गंगा का आविर्भाव करो और उसको अनकंडीशनल लव से सबके साथ बिहेव करो, तभी तुम स्पिरिचुअल हो। मंदिर में जाने से स्पिरिचुअल नहीं हो सकते हो, कथा सुनने से स्पिरिचुअल नहीं बन सकते हो, व्रत जप तप करने से स्पिरिचुअल नहीं बन सकते हो। ये करने ये क्यों था? हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ये सारी चीजें क्यों बनाई थी कि ऐसा सुनने के बाद, ऐसा करने के बाद हमारे मन के भाव में कुछ परिवर्तन आवे, हम कुछ सीखे, हम उसको कुछ अच्छा फॉलो करें। लेकिन वो बात इधर कहाँ पे है आप देख लेना, मैं नहीं बोलूंगा। तो आध्यात्मिकता का मतलब समझो, बाद में ऑरा की बात पे आएंगे कि पहले मन को शुद्ध, शांत और पवित्र करना सीखो। न ईर्ष्या न होनी चाहिए, न मोह होना चाहिए, न ठीक है हम इंसान हैं, लेकिन इट शुड बी मिनिमाइज्ड, और जितना मिनिमाइज होगा वैसी आपकी आत्मा की पवित्रता थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। जो जैनों की तीर्थंकर हुए, बुद्ध हुए, हम ऐसा नहीं सारे जमाने बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि बन, और उसके लिए घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। संत कबीर
घर नहीं छोड़ा था, लोहीदास चमार ने घर नहीं छोड़ा था, नरसिंह मेहता ने घर नहीं छोड़ा था। तुम्हारे संसार में रहने के बाद भी संस्कार के भीतर, तुम्हारे परिवार के भीतर, हमारे समाज के भीतर हमारी जो भी फर्जें हैं, जो भी कर्तव्य हैं, उसको निष्ठापूर्वक अनकंडीशनल लव से कम अपेक्षा से कम आसक्ति से पूर्ण करें। वो भी समझो आध्यात्मिकता का एक प्रकार ही है। आध्यात्मिकता ब्लिसफुल लाइफ जीना है तो आध्यात्मिकता और भौतिकता का एक समन्वय करके जीना है, तभी हम सच्चे आध्यात्मिक बन सकते हैं। तुम्हारे संसार के भीतर तुम्हारी जो जवाबदारी है, जिम्मेवारी है, उसको छोड़ के तुम साधु सन्यासी आत्मा के लिए बन जाओ तो तुम्हारा जो भुगतने का बाकी है लैंडन संस्कार, वो कहाँ जाएगा? तुमने तुम्हारे परिवार को छोड़ दिया तो कौन सी आध्यात्मिकता? बुरा तो माफ करना, किसी को भी बुरा लगे तो माफ करना। ओम शांति। थैंक यू अंकल। थैंक यू। नाउ वी आर मूविंग टू मासिनी। ओम शांति। अभी 1-2 दिन यही सेशन चलाऊंगा क्योंकि इसमें सारी बहुत काफी डिटेल आती है, तो मुझे भी कुछ खुशी होती है। और इसमें किसी को डाउट लगता है बाद में तो ही मुझे पर्सनल फोन करना। ओम शांति। ओम शांति। गहरी सांस लो, रिलैक्स योर माइंड एंड रिलैक्स योर बॉडी। पांच मिनट तक ओम 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 प्राम, ओम 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 प्राम, सिर्फ 5 मिनट ये करें तो अपने संकल्प के लिए जो ऊर्जा आज हम प्राप्त करेंगे उसकी तीव्रता और कुछ बढ़ेगी, और उसके बाद जो करेंगे उससे वो प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी अपने संकल्प की पूर्ति के लिए। चैंट इट।
ओम शांति। अभी आप अपने मन में संकल्प करेंगे कि हमारा जो पंचसूत्रीय संकल्प है वो उसकी मात्रा बहुत बढ़ चुकी है और कोरोना वायरस ज्यादा से ज्यादा लव एनर्जी में रूपांतरित हो चुका है, जिसका रिजल्ट हम आज टीवी मीडिया में और प्रिंट मीडिया में पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। पेशेंट भी अच्छे कम हो गए हैं, लोगों की घबराहट भी कम हो गई है, डॉक्टर्स लोग भी अभी कुछ राहत की दम ले रहे हैं, फ्रंट ऑडियंस भी, और सेवाभावी संस्थाएं और हर लोगों की सेवा भावना बढ़ चुकी है। लव एंड कंपेंसेशन जो हम चाहते हैं, सुस्वास्थ्य जो हम चाहते हैं, उसकी दिव्य चेतना शक्ति का प्रभाव और प्रवाह दोनों की मात्रा निरंतर बढ़ती जा रही थी, बढ़ती रही है और बढ़ती जाएगी। और हम एक टीम होके इसके लिए एक सेशन खत्म होने के बाद भी अपने अपने घर से भी यथाशक्ति ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करेंगे। ऐसा संकल्प कर लो, ऐसा सोच लो। अभी आप मन में 51 टाइम्स मैं बुलाऊंगा और आप मन में चैंट करोगे, आई विल काउंट 51 टाइम्स। एक ही मंत्र रहेगा, मैं उच्चारण करूंगा, इसी लय में आप उच्चारण करेंगे। प्राम ओम प्राम ओम। प्राम प्राम ओम। 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 ब्रह्मांड की अनंत अनंत सीमा तक एक एक कणों के भीतर, एक एक रूप के भीतर
जो हम रूपांतर चाहते हैं वो रूपांतर हो रहा है, उसके प्रवाह प्रवाह तीव्रता सब कुछ बढ़ रहा है, बढ़ चुका ही है, बढ़ता ही रहेगा। प्राम ओम प्राम ओम प्राम प्राम ओम 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 प्राम ओम प्राम ओम प्राम ओम प्राम ओम प्राम ओम प्राम प्राम ओम प्राम ओम प्राम ओम प्राम प्राम ओम प्राम 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 ओम प्राम ओम प्राम प्राम ओम आपकी क्षमता बहुत बढ़ चुकी है, आपकी ऑरा भी बहुत एक्सपांड हो चुकी है, अच्छे कार्य कर रहे हो इसके हिसाब से, भाव अच्छा है इसके हिसाब से। प्राम ओम प्राम ओम प्राम प्राम ओम 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 प्राम ओम प्राम ओम
प्राम प्राम ओम। प्राम ओम प्राम ओम। 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 प्राम प्राम ओम। प्राम ओम। प्राम ओम। प्राम प्राम ओम।
प्राम ओम प्राम ओम प्राम प्राम ओम 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 प्राम ओम प्राम ओम प्राम प्राम ओम। आपके संकल्प को पूर्ण करने के लिए स्वयं ब्रह्मांड के सृजनहार उनका एक नया रूप आज ले चुके हैं। और हम सब भाग्यशाली है कि हमें एक प्रेरणा मिली और हमें एक काम के लिए सहयोगी बन चुके हैं। ओम रौम जुम सह ओम ब्राम ओम ब्राम ओम ओम रीम ओम रौम जुम सह ओम ब्राम ओम ओम हसकल रीम ओम रौम जुम सह प्राम ओम प्राम ओम प्राम प्राम ओम प्राम प्राम ओम सकल रीम
रीम प्राम रीम रीम ओम श्रीम प्राम श्रीम ओम कैल रीम प्राम रीम ओम श्रीम प्राम श्रीम ओम रीम प्राम रीम ओम श्रीम प्राम ओम हसकहल रीम प्राम रीम ओम श्रीम ओम रीम प्राम रीम ओम श्रीम ओम रीम प्राम रीम ओम श्रीम प्राम श्रीम ओम सकल रीम ओम शांति। अपने मिशन में हम सबके सहयोग से ब्रह्मांड की अनंत अनंत कृपा पा के काफी आगे बढ़ चुके हैं और हमारा कार्य बहुत डिवाइन इंटेंसिटी वाला हो चुका है। इसके लिए हम ब्रह्मांड का और हम सभी का और एक दूसरे का धन्यवाद करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। धीरे धीरे रिलैक्स होकर आंखें खोले, रिलैक्स होकर आंखें खोले। यू एंजॉयड अ लॉट। ओम शांति। एक मैं प्रार्थना करता हूं सभी को कि अपना अपना वीडियो चालू रखें, वीडियो क्लोज नहीं करें, क्योंकि मैं यहां से मेरी आंखों के माध्यम से और मेरी हाथ की उंगलियों के माध्यम से भी आपको एनालाइज करने का एक प्रयास कर रहा हूं। तो अपना एक प्रार्थना है, खोल लीजिए। अपना अपना वीडियो खुला ही रखे, वीडियो बंद मत करो प्लीज, क्योंकि उससे आपको और कुछ दिव्य चेतना की शक्तियां की तीव्रता ज्यादा प्राप्त होगी। बहुत गहरा साइंस है, बहुत गहरा साइंस है। और आज जो ये 51 टाइम्स मंत्र चैंट किए, उसमें क्या अनुभूति, जिसके वीडियो खुले थे उनको मैंने देखा वो पूरे झूम रहे थे। गुरप्रीत, सही बात है? बिल्कुल जयंत भाई बराबर छे? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग जिनका वीडियो टर्न रखे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। इफ यू वांट मोर एंड मोर, અમારા એક મિત્ર છે શૈલેષભાઈ ગુજરાતી પૂનામાં, એનો દીકરો છે નાનો, એટલો બધો ઇન્ટરેસ્ટેડ છે કે લાસ્ટ યર અમે પ્રોગ્રામ કર્યા તો ભાઈ અમારે વર્કશોપ પણ એટેન્ડ કર્યા હતા. ક્યાં ગયો ટેણીઓ મારો શૈલેષ? જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. મજામાં? તું મજામાં બેટા? તું ક્યાં જતો હતો, મને મળતો નતો? હવે મને મળી જતો છે એમ ને? સરસ સરસ. હા, મજા આવી ગઈ ને? થેન્ક યુ, ગુડ બોય. હા, ગુડ બોય. ચલો, એનીબડી વોન્ટ ટુ શેર? 10:15 થઈ ગયા છે, પણ એક 5-7 મિનિટમાં આપણે ફિનિશ કરીએ કે પહેલા किसको भी शेयर करना है तो कर लो आज की एक्सपीरियंस। किसी को शेयर करना है आज का एक्सपीरियंस? आज का एक्सपीरियंस आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं।
किसी की इच्छा हो कुछ शेयर करने की? जी जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आपका हैंड रेज्ड है। हाँ, वो एक्चुअली मैंने पहले रेज किया था क्वेश्चंस के लिए, लेकिन फिर बाद में टाइम नहीं था, तो यू नो। चल, कल तेरा चांस पहले लगेगा। हाँ, ठीक है, आज ठीक का है। तेरा हाथ रेस किया होगा, कल तक कैरी फॉरवर्ड कर देगी बेटा। और आज गुरप्रीत, बहुत गुरप्रीत बेटे, बहुत शांति, और जैसे ना अलग अलग रंग दिखाई दे रहे थे जब आंखें बंद किए ना, वेरी तो गुड डिफरेंट कलर्स आप जी, दिखाई दे रहे थे। वेरी गुड, यू हैव बीन बेस्ट बेटा, यू हैव बीन बेस्ट बेटा। हाँ? आज हमारे पास एक नए शख्स जुड़े हैं, मुकेश भाई मेहता। मुकेश भाई मेहता, आप कहाँ से हैं? स्क्रीन पे मुझे नाम दिखाया जाता है कि मुकेश भाई मेहता। आपका इंट्रो करेंगे भैया, मुकेश भाई मेहता? आप अपना इंट्रो कीजिए, आप अनम्यूट करके। बहुत खुशी की बात है, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे सेशन में, आइए, वेलकम। बहुत बड़ा अच्छा आनंद, बड़ा आनंद आया हमको। आप फर्स्ट कहाँ टाइम से मैं भैया? पढ़ रहा हूँ। अहमदाबाद हाँ से जी, मैं। कहाँ से? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। कहाँ पे रहते हैं? मैं इधर नारायणपुरा में रहता हूँ, अच्छा अच्छा और एयरटेल के साथ कांटेक्ट में हूँ। उन्होंने अच्छा, बताया वेरी कि गुड। आप आओ आप। अच्छा अच्छा, मैं भी अहमदाबाद में हूँ, अच्छा, क्या बात है। कहाँ साबरमती। पर सर? हाँ? बहुत खुश हुई। कैसा लगा आपको प्रोग्राम, फर्स्ट टाइम आए तो? अच्छा लगा। अच्छा लगा ने? आप क्या कर रहे हैं? मैं तो रिटायर्ड हूँ। रिटायर हो? कभी रिटायर होने का मत सोचो, कुछ एक्टिविटी में लग जाओ। हैं? अपने दिमाग को कहीं एक्टिविटी में लगा दो, रिटायर मत हो। नहीं, इफ मैं यू वांट टू लिव इन मेडिटेशन पे पीसफुल। मैं मेडिटेशन में वर्क कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, डीप स्टडी कर रहा हूँ। बराबर है। अच्छा, चलो, और अच्छी उसका बात मैं है। कंप्यूटर में पूरा पावर पॉइंट में वो एक प्रोग्राम भी बना रहा हूँ वेरी गुड। इसके बारे में। अच्छा अच्छा, बहुत खुशी की बात है। हाँ, जुड़े रहेंगे। 10-12 साल से मैं स्टडी कर रहा हूँ ये सब। अच्छा, रिसर्च में। हम्म। वेरी गुड, माँ meditation ब्लेस यू। में। हेतल मैंने काफी लोगों को जुड़ा है, और काफी लोग यहाँ नए जुड़ रहे हैं, वो हमारे सौभाग्य की और आनंद की बात है। अभी बराबर। गुरप्रीत, तुझे कुछ बोलना है तो बोल दे बेटा, या तो समझ। जितेंद्र कुलकर्णी जी, आप लाला में मेरे साथ थे ना? हाँ जी। अच्छा, हाँ, कल आपसे बात करता हूँ, बराबर है? ओके। हाँ, कल और परसों फोन आपका करूंगा। पारुल का बहुत अच्छा फीडबैक आया है कि बहुत ही पीसफुल मेडिटेशन था। पारुल फ्रॉम पुणे। पारुल जी, आप लाइव कुछ बात करना चाहेंगी अनम्यूट करके? क्या फीडबैक है बेटा पारुल बहन का? काका जी, पारुल पारुल ने लिखा है कि बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पीसफुल था, कामिंग था। हमारी यही प्रार्थना है और उम्मीद है कि हम ज्यादा से ज्यादा पीसफुल के बाद ब्लिसफुल बने और ब्लिस को बांटे। बिल्कुल, पीस तो बांटते हैं लेकिन ब्लिस बांटनी है अभी मेडिटेशन भी। था आज का। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीस एंड ब्लिस। बिल्कुल। तो हमें ब्लिस बांटनी है, और जितना हम मोर पीसफुल होंगे उससे ज्यादा ब्लिसफुल होना है हमें, और ज्यादा से ज्यादा ब्लिस बांटनी है, बराबर है? थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। डिवाइन एबंडेंस एनर्जी ब्लेसिंग्स, काटकर, स्नेहा काटकर की टीम की ओर से मैं आपको नतमस्तक होकर आपका धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। वसुदेव कुटुंबकम, ओम वसुदेव शांति। कुटुंबकम। ओम शांति। ओम थैंक शांति। यू सो मच। रोहित शाह कह रहे हैं डीप ग्रेटिट्यूड, लव एंड लाइफ। He is a very noble man. He is a very noble man. He is from London. सो आप सभी सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रिमाइंड कराना चाहूंगी अगेन, मेरे स्विच की वर्कशॉप 30 मई को होने जा रही है। आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, जाने एक नई मोडालिटी के बारे में और हम कैसे इससे अपना सबकॉन्शियस माइंड ट्यून कर सकते हैं। आज के लिए
इतने ब्लिसफुल मेडिटेशन के लिए काका जी का बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया मेरी तरफ से और आप सभी की तरफ से। मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। ओम शांति। के साथ मैं ये आज का प्रोग्राम यहीं पे क्लोज करती हूँ और कल हम पुनः मिलते हैं 9 बजे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अंकल।